बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक दिन आपको कॉल आती है कि आपकी जॉब कल से नहीं रही या फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे? जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, जो लॉकडाउन में मजदूर फंसे हुए हैं और किराएदार भी किराया मांग रहे हैं, तो वो इस कंडीशन में कैसे रहेंगे? हालांकि गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि ना ही कोई किराया वसूलेगा, ना ही कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकालेगी, ना स्कूल में फीस मांगी जाएगी, ना सैलरी काटी जाएगी। पर सवाल उठता है कि क्या इन सभी बातों पर अमल हो रहा है? जो करोड़ों लोगों के सामने एक सवाल बनकर रह गया है। तो आपको इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को कोरोना महामारी के मसले पर संबोधित किया था, तब उन्होंने देशवासियों से 2-3 हफ्ते मांगे थे। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा, लेकिन 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन जिस तरह से अब 3 महीने की राहत का ऐलान किया जा रहा है, ऐसे में यह अनुमान है कि हो सकता है सरकार आगे की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस महामारी से हालात नहीं सुधरेंगे तो यह लॉकडाउन 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून तक के लिए लगा दिया जा सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम सब साथ मिलकर इस बीमारी से नहीं लड़ेंगे। ध्यान रहे, इस लॉकडाउन को बढ़ने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही गहरा असर देखने को मिला है। अगर लॉकडाउन को जल्दी हटा लिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो रिकवरी असंभव हो सकती है। कोरोना वायरस का असर केवल व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में रोजगार पर भी पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में आर्थिक मंदी नहीं, महामंदी आने वाली है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम के मुताबिक रोजगार के मोर्चे पर आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। हमें समझना होगा कि कोरोना आर्थिक दुष्प्रभाव के कारण अकेले चीन जनवरी-फरवरी में 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। भारत में सबसे ज्यादा खतरा स्वरोजगार, ठेके पर काम करने वाले लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को है। भारत में अगर रोजगार का खतरा मंडराता है तो सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, विमान, सिनेमा एवं मनोरंजन, पर्यटन, ड्राइविंग आदि पर दिख सकता है। ग्लोबल हंट इंडिया के अनुसार कोरोना का सबसे अधिक नकारात्मक असर सर्विस सेक्टर और खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। कई कंपनी ऐसी हैं जो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह ऑप्शन किसी काम का नहीं है। आइए जाने कौन से जॉब हैं जो सबसे ज्यादा इस समय जोखिम में है। तो नंबर 1 में होटल और एयरलाइंस का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 70-80% की कमी आई है। पर्यटन उद्योग पर भी बहुत बुरा इसका असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना से चलते कई देशों में पर्यटन स्थल को रोक दिया गया है। कुछ इंडस्ट्री बिना वेतन के छुट्टियां दे रही हैं, तो कहीं वेतन में कटौती किया जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि इन सभी कारोबार से जुड़े हुए लोग सरकारी टैक्स में छूट के साथ बेल आउट पैकेज यानी राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। भारत के प्रमुख उद्योग चैम्बर CII के एक CO सर्वे में 52% नौकरी जाने का खतरा है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से मांग में कमी से ज्यादातर कंपनियों की आय घटी है। इस वजह से नौकरी जाने का अंदेशा है। कोरोना वायरस के समय में भी प्राइवेट स्कूलों के लालच में कमी नहीं आ रही, लगातार फीस की मांग करते जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना के भय से लोग घरों में बंद हैं, वहीं कुछ गैर सरकारी स्कूल के संचालकों को इसकी परवाह नहीं है, बकाया फीस की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ लॉकडाउन के चलते लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। बहुत से मध्यवर्गीय परिवार के पास इतना ही जमा पूंजी है कि वे अपना खर्च
अपना घर चला सकें। ऐसे में बार बार स्कूलों का फीस मांगना उनके लिए मुसीबत बन गया है, जबकि सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जून से पहले कोई भी स्कूल फीस की मांग नहीं करेगा। बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो सैलरी पे नहीं कर रही। ऐसे में जनजीवन असामान्य हो गया है। भूखमरी और बेरोजगारी का खतरा लोगों पर मंडराता चला जा रहा है। देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की मौत होती जा रही है और संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 23,000 से ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।